हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, उसके काइंड्स देखे थे कि कितने काइंड्स का होता है नाउन, और हमने हमारा बेसिक नाउन भी समझा था। और आज हम देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? काउंटेबल हमारा कॉमन होता है, कलेक्टिव होता है, और अनकाउंटेबल प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये जो तीनों अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनका ना तो प्लूरल बनता है और ना ही इनका डिटरमिनर का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये प्रॉपर नाउन भी अनकाउंटेबल में काउंट होगा, ये आप ध्यान रखना। इसको काउंटेबल नहीं करना है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम आगे ये देखेंगे कि हमने जो काइंड्स ऑफ नाउन देखे थे, 5 तरीके के नाउन देखे थे, अब हम उनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एक-एक करके उसको थोड़ा, हमने उस दिन उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम उसकी डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का क्या है कि कॉमन नाउन कभी भी बिना डिटरमिनर के यूज़ नहीं होता, इसमें डिटरमिनर हमेशा यूज़ किया जाता है। अगर हम इसमें डिटरमिनर नहीं यूज़ करेंगे तो हम ऐसा सेंटेंस बनाएंगे कि वो जो बात है वो सब पे लागू हो, यानी कि ऐसी कोई बात जो सब चीज़ों पे लागू हो, यानी कि किसी मानव जाति पे, किसी जानवर पे, यानी कि सब पे लागू होती हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मैं ये लिखती हूँ, अ बॉय इज नॉटी, या हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द बॉय इज नॉटी, या फिर ये लिखूं कि बॉयज आर नॉटी। तो हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें लिखा हुआ है कि कोई लड़का शरारती होता है, यानी कि निश्चित नहीं है लेकिन कोई लड़का शरारती है। यहाँ पे कोई निश्चित लड़का शरारती है, यहाँ पे सभी लड़कों की बात हो रही है कि सभी जो लड़के होते हैं वो शरारती होते हैं, और ये सही बात है। इसीलिए यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो सब पे लागू होती है, उसका हम प्लूरल, उसका उसके साथ हम डिटरमिनर का यूज़ नहीं करते हैं। ध्यान रहना, कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है, कॉमन और कलेक्टिव दोनों का। ठीक है? अब इसके और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मैं ये कहूँ कि कौवा काला होता है, या फिर ये कहो कि एक कौवा काला है, क्या ये सही होगा? जैसे अ क्रो इज ब्लैक, या क्रो इज ब्लैक, इसमें कौन-सा सही है हमारा? इसमें हमारा ये सही है, क्योंकि एक कौवा काला नहीं होता, सारे कौवे काले होते हैं। ठीक? यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो संपूर्ण जाति पे लागू होती हो, यूनिवर्सल हो, तो उसके साथ हम डिटरमिनर का यूज़ नहीं करते हैं। ओके? अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे जो रिलेशन होते हैं, जैसे फादर, मदर, अंकल, आंट, ग्रैनी, इनके साथ हम डिटरमिनर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है? हमारे जो रिलेशन होते हैं, जैसे हम ये लिख दें, द फादर इज गोइंग विद हिज सन। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। द फादर इज गोइंग विद हिज सन, कोई निश्चित, फादर इज गोइंग विद हिज सन, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। यानी कि जो भी रिलेशन होते हैं, फादर, मदर, अंकल, आंट, ग्रीनी, इनके साथ हम डिटरमिनर या आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन अगर हमें इनके साथ डिटरमिनर का यूज़ करना हो, तो हम इनको जब यूज़ करेंगे जब नाउन ऑफ नाउन का केस आता है। जैसे मैं ये लिखूँ, फादर, फादर कौन हो गए? यानी कि मेरे पिता। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ, द फादर ऑफ राम, क्या हो गया? राम के पिता। यानी कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें नाउन ऑफ नाउन का यूज़ किया जाता है, तो हम ये जो रिलेशन है हमारे, इनके साथ हम डिटरमिनर का यूज़ कर सकते हैं। ये बात शायद आपकी क्लियर होगी। ठीक है? अब आगे देखते हैं हम अपना कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जो कॉमन नाउन का एक ऐसा ग्रुप जिसके सदस्यों का उद्देश्य समान होता है। यानी कि वे किसी खास मकसद के साथ आते हैं। तो हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन को।
मैंने बोला कि कॉमन नाउन का ऐसा ग्रुप जिनका एक ही मकसद होता है इकट्ठा होने का, वो होता है कलेक्टिव नाउन। एक हो गया तो वो प्रॉपर है, एक से ज़्यादा हो गए तो वो कॉमन है। लेकिन ऐसा ग्रुप जिसमें एक से ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं और ए उनका उद्देश्य भी एक ही है, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं और उनको हम एक स्पेशल नेम दे देते हैं। ठीक है? जैसे क्लास, क्लास किसकी होती है? स्टूडेंट्स की। इनका उद्देश्य क्या होता है? पढ़ना। आर्मी, आर्मी किसकी होती है? सोल्जर की। सोल्जर का क्या उद्देश्य होता है? लड़ना, लड़ाई करना। टीम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सभी क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन 2 टाइप का होता है। एक कॉम्पैक्ट कलेक्टिव और दूसरा है नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव। कॉम्पैक्ट कलेक्टिव क्या होता है? कॉम्पैक्ट कलेक्टिव वे नाउन होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, यानी कि पूर्ण। इनको किसी भी एडजंक्ट की ज़रूरत नहीं होती। एडजेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यानी कि जैसे मैं ये लिखूँ, क्लास है। क्लास किसकी होती है? स्टूडेंट्स की। हमें पता चल रहा है ना कि क्लास किसकी होती है? स्टूडेंट्स की। और जैसे मैं लिखूँ आर्मी, टीम। टीम में क्या होते हैं? प्लेयर होते हैं, हमें पता है। आर्मी में क्या होते हैं? सोल्जर होते हैं, ये हमें पता है। इनको किसी की सहायक की ज़रूरत नहीं है या इनको हमें स्पेसिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसके ग्रुप की बात हो रही है। हमें पता है ये क्लास की बात हो रही है और क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स की बात हो रही है। और आर्मी है, आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स की बात हो रही है। टीम में प्लेयर होते हैं, ये भी हमें पता है। यानी कि ऐसे नाउन जो अपने आप में पूर्ण हैं, उनको किसी भी एडजंक्ट की ज़रूरत नहीं है। एडजंक्ट आपको पता है क्या होता है? ज़रूरत नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके? और नॉन कॉम्पैक्ट क्या होता है? नॉन कॉम्पैक्ट वो होता है जिसमें एडजेंट की ज़रूरत होती है, जो अपूर्ण है और इसको एडजेंट की ज़रूरत होती है। और ध्यान रखना, जब हम नॉन कॉम्पैक्ट को लिखेंगे तो उसके ऑफ के बाद वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। ओके? ये यहाँ पे आपको स्पेशल ध्यान रखना है। कैसे हम लिखें? पैक, पैक इज़ इन सर्च ऑफ फूड। यहाँ पे पैक की बात हो रही है। हमें नहीं पता चल पा रहा है ये किसके पैक की बात हो रही है। बॉयज़ के पैक की बात हो रही है कि स्वान के पैक की बात हो रही है, किसके पैक की बात हो रही है। ठीक है? कि डॉग्स के पैक की बात हो रही है, फॉक्स के पैक की बात हो रही है। यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं है। अगर हम ये इसको ये लिखें, अ पैक ऑफ बॉयज़ या फॉक्स या डॉग्स, तब ये हमारा सेंटेंस सही होगा। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं आपको कुछ कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन बता देती हूँ। जैसे पहले कॉम्पैक्ट बताती हूँ। क्राउड, क्राउड में क्या होता है? भीड़। क्लास, आर्मी, ऑडियंस, बैंड, बैंड किसका होता है? म्यूजिशियन का। टीम, लाइब्रेरी, सोसाइटी। ये मैंने कुछ आपको मेन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन बता दिए हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट जैसे अ ग्रुप ऑफ फॉक्सेस, डॉग, क्या कहते हैं उसको? हम पैक कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को सर्कल कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ रोवर्स को गैंग कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिंगर को क्योर कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं हमारा प्रॉपर नाउन। मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इनका ना तो कभी भी प्लूरल बनता है, ना ही इनमें डिटरमिनर का यूज़ होता है।
ठीक है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट दोनों आते हैं क्योंकि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी खास होते हैं और इनके भी वही गुण होते हैं जो प्रॉपर नाउन के होते हैं और इसके पहले ना तो कभी डिटरमिनर का यूज़ होता है और ना ही प्लूरल बनता है। ओके? बट हमें इसको चेंज करना हो कॉमन नाउन में, ठीक है? तो हमें इसको चेंज करना हो कॉमन नाउन में तो अब हम इसके साथ डिटरमिनर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखें, ही इज़ सचिन, ये वह सचिन है। तो यहाँ पे जो सचिन तेंदुलकर है इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ही इज़ सचिन, वह सचिन है, यानी कि सचिन जैसे गुण हैं ही में। हम इसको ये कह सकते हैं, ही इज़ द सचिन ऑफ आवर टीम, यानी कि वह हमारी टीम का क्या है, सचिन है। तो यहाँ पे जो सचिन की बात हो रही है, ये सचिन तेंदुलकर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये ही की बात हो रही है कि ही जो है उसमें सचिन के से गुण है, इसीलिए वह हमारी टीम का क्या है, सचिन है। तो यहाँ पे हम इसको इसके साथ जो प्रॉपर नाउन है, इसके साथ हम डिटरमिनर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? जैसे मैं एक और एग्ज़ाम्पल लिखूँ, ही इज़ अ कालिदास, वह कालिदास है। तो यानी कि उसमें कालिदास के से गुण हैं, वो कालिदास नहीं है। ये हमारा सही हो गया। हम इसको भी लिख सकते हैं, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये कालिदास जो है वो भारत का शेक्सपियर है। भारत के शेक्सपियर से मतलब है कि वो उसमें शेक्सपियर के से गुण पाए जाते हैं कालिदास में। ठीक है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति में किसी के गुण या क्वालिटी की कोई तुलना की जाती है प्रॉपर नाउन की, तो हम उससे पहले डिटरमिनर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। को पहचानना ही मुश्किल होता है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से ही बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। ये जो नाउन होते हैं ये फेल्ट ओनली नाउन होते हैं, यानी कि इनकी ना तो कोई इमेज होती है, ना ही इनको टच किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ठीक है? और ना ही टेस्ट किया जा सकता है। ये होते हैं फेल्ट ओनली। ये चारों जो क्वालिटी होती हैं ये इनमें पाई जाती हैं। इसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, फैक्ट्स, यानी कि फीलिंग, सन, क्वालिटी और स्टेट। स्टेट यहाँ मतलब राज्य से नहीं है, स्टेट यानी कि अवस्था। यानी कि जो ये जो चारों क्वालिटी हैं, ये जो चारों क्वालिटी हैं, इनको किसी पर्सन की फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? अब हम इनको देखते हैं कि कौन-कौन से नाउन जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे लव, हेट, जैसे किसी का इमोशंस, फीलिंग की बात करते हैं हम। फीलिंग में क्या होता है? लव, हेट, एंगर और प्राइड, ये सभी क्या है? फीलिंग्स हैं। तो यानी कि ये सब नाउन हमारे कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अब किसी की स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट, स्टेट जैसे ब्रेविटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ठीक है? इंटीग्रिटी, कंपैशन, चैरिटी, सक्सेस, करेज, ये सभी क्या हैं? ये स्टेट्स हैं। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, जिनका हम प्लूरल प्लूरल तो किसी का भी नहीं बनता, लेकिन अब हम प्लूरल बना भी देते हैं ना, तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे हम बिलीफ, बिलीफ क्या है? एक नाउन है। इसका क्या मतलब हो गया? विश्वास। लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएँगे बिलीफ्स, तो इसका मतलब हो गया धर्म, रिलीजन से मतलब हो गया इसका, रिलीजन। यानी कि अगर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम प्लूरल बनाते हैं, तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है? इसमें जैसे कि वर्क है, वर्ड है, ये सभी जैसे वर्क की बात करें, वर्क, वर्क क्या हो गया? कार्य हो गया। लेकिन वर्क्स लिखें तो हम ये हो गया कृतियाँ, यानी कि किसी की रचना है, किसी राइटर की रचना है, ठीक है?
यानी कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल बनाएं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे एडवाइसेस, एडवाइस, एडवाइस क्या होती है? राय। का प्लूरल बनाएं तो एडवाइसेस का क्या मतलब हो गया? सूचनाएं। ठीक है। जैसे गुड्स, गुड क्या होता है? वस्तुएं। लेकिन गुड क्या हो गया? अच्छा। बात करते हैं मटेरियल नाउन की। ध्यान रखना, प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। अब प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन की तरह मटेरियल के भी पहले ना तो आर्टिकल लगता है और ना ही इनका प्लूरल बनता है, परंतु जब इनको हम स्पेसिफाइड करते हैं या किसी स्थान या वस्तु से रिलेट करते हैं तो इसके पहले हम दाल लगा सकते हैं कि तब ये विशेष हो जाते हैं। ओके। और इनका पहला कैपिटल जो है वो किससे बनता है? पहला लेटर कैपिटल से बनता है। मटेरियल। मैंने बताया कि ना तो इनका प्लूरल बनता है ना ही इनके साथ कोई आर्टिकल लगता है, बट हम इनको स्पेसिफाइड करते हैं तो इनका प्लूरल बन जाता है और इनसे पहले डिटरमिनर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम इनको स्पेसिफाइड करते हैं तो इनसे पहले हम डिटरमिनर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं लिखूँ आयरन इज एन इम्पोर्टेंट मेटल। ये हमारा सही है। यहाँ पे लोहे की बात हो रही है कि लोहा जो होता है जनरल सेंस में यूज हो रहा है। लोहा, लोहा जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल होता है, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये लिखूँ द आयरन ऑफ दिस चेयर इज नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी। तो यहाँ पे चेयर के लोहे की बात हो रही है, यहाँ पे सारा जो इस लोहा है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे स्पेशल चेयर के लोहे की बात हो रही है कि जो चेयर का लोहा है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है। तो इससे पहले हम अगर हम उसको स्पेसिफाई करेंगे किसी चीज़ के लिए तो हम इसके साथ डिटरमिनर का यूज़ कर सकते हैं, द का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जनरल सेंस में हम इसके साथ डिटरमिनर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे गोल्ड इज अ वेरी प्रीशियस। ये हमारा सही है या जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है। गोल्ड जो होता है वो बहुत ही प्रीशियस होता है, लेकिन अब हम इसको यूँ लिखें द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट गुड। तो यहाँ पे रिंग के गोल्ड की बात हो रही है, यहाँ पे सारे जो गोल्ड होता है उसके गोल्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्पेशल रिंग के गोल्ड की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो हमारे ये जो पांचों नाउन हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब अब हम नेक्स्ट वीडियो में नंबर्स की पे बात करेंगे। ठीक है। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उनको कैसे चेंज किया जाता है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।